लेखक कहता है, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया, मतलब हंसी आ गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी करके उन्होंने छेड़ा। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अब मतलब लेखक जो है दादी माँ के लिए तो बच्चा ही था, लेकिन वहां की जो औरतें हैं जो नाटक खेलने आई थी, उनके लिए तो वो आदमी ही था। तो वो भागकर दादी माँ के पास खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता। यानी कि वस्तुतः मतलब अक्सर जो है कोई भी अगर गलती हो जाती थी तो हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे, उनके पीछे छिप जाते थे और अभयदान मिल जाता, मतलब हमें बख्श दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वत्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। यानी कि जो ममता और प्रेम की मूर्ति थी दादी माँ, उनकी एक एक बात आज कैसी लगती है सोच करके। और परिस्थितियों का वत्या चक्र यानी कि जो जो चल रहा है वो प्रोसेस, लाइफ का वो प्रोसेस जो चल रहा है, जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, यानी कि उन्हें लगता था यह संसार सिर्फ धोखा है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त, यानी कि दादा की मृत्यु के बाद जो है बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए जो मुंह में तो राम रहता था और बगल में छुरी रहती थी, और वो शुभचिंता दिखाते थे, यानी अच्छी ये दिखाते थे कि मैं आपकी केयर करता हूँ। उसने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया था, यानी कि दादी माँ और भी ज़्यादा उन परिस्थितियों से घबरा गई थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, यानी अतुल मतलब बहुत सारी संपत्ति, मतलब प्रॉपर्टी मतलब खर्चा, उन्होंने व्यय मतलब खर्चा किया। ठीक है, वह घर की तो थी नहीं,